सात समंदर पार से धोनी रैना की तस्वीर आई। सीएसके के फैंस ने कहा मिल गए बिछड़े हुए भाई भाई। जी आपको याद होगा 2022 में जब आईपीएल ऑक्शन हुआ था, रैना को नहीं लिया गया था, सीएसके से रिटेन भी नहीं किया गया था उनको, उसके बाद ऑक्शन में भी नहीं खरीदा गया था। तो फिर ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि धोनी और रैना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल बिटवीन देम। और उसके बाद फिर हमने देखा कि रैना बहुत परेशान थे, ट्वीट भी करते थे और अपनी नाराजगी भी उन्होंने कई मौकों पर जाहिर की थी। लेकिन ये जो अफवाह उड़ी थी कि धोनी और रैना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, अब इस अफवाह को एक तरीके से खारिज कर दिया है एक तस्वीर ने, जो कि सात समंदर पार से आई है। यह तस्वीर सामने आई है लॉर्ड्स के मैदान से। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था, जिसमें धोनी और रैना साथ में नजर आए। हालांकि इस मैच में और भी कई सारी जोड़ी साथ में नजर आई, जैसे कि सचिन और गांगुली की भी जोड़ी साथ में मैदान पर मौजूद थी और मैच के मजे ले रही थी। वहीं उसके बाद रैना और धोनी भी साथ में नजर आए। रैना ने बाकायदा तस्वीरों को शेयर भी किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। और इन तस्वीरों को देखकर भाई सीएसके के जो ऐसे फैंस हैं जो कि धोनी और रैना दोनों को बहुत पसंद करते हैं और दोनों को भाई भाई मानते हैं, भाई रैना खुद धोनी को भाई मानते हैं, तो उन लोगों ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि भाई बिछड़े हुए भाई भाई मिल गए और अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। दो जो हमारे सबसे पसंदीदा खिलाड़ी थे सीएसके के, वो साथ में मिल गए हैं। तो सवाल यही कि आखिरकार ये जो मुलाकात क्या हुई है, ये 2023 के आईपीएल के लिए कुछ लेकर आएगी, कोई संदेश लेकर आएगी क्या? धोनी रैना के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई होगी, रैना ने कहा होगा कि भाई भाई अगले साल तो आप ही कप्तान हो, देख लो, हमें बुला लो भाई। हो सकता है कि रैना की वापसी हो जाए सीएसके में इस मुलाकात के बाद। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही बात हुई होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि जब धोनी और रैना के बीच सब कुछ ठीक है, तस्वीरों में साफ दिख रहा है, तो फिर हो सकता है आईपीएल में भी एक बार फिर से रैना की वापसी हो जाए। लेकिन ये मुश्किल इसलिए क्योंकि रैना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं और जब तक वो कहीं कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे नहीं, तब तक कैसे उनकी आईपीएल में वापसी हो जाएगी, ये अलग सवाल है। लेकिन ये जो दूसरा वनडे मैच था, ये कई मामलों में बहुत खास रहा क्योंकि इसमें कई सारे भारतीय सितारे नजर आए, पूर्व भारतीय क्रिकेट के सितारे, जैसे गांगुली, जैसे सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी। इन बड़े बड़े सितारों को देखकर जो भी लोग वहां पर मौजूद थे, भारतीय स्पेक्टेटर्स जो पहुंचे थे मैदान पर, उनका तो भाई पैसा वसूल हो गया और जो टीवी पर देख रहे थे उनको भी बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो, जो टीम इंडिया के प्लेयर्स से मैच खेल रहे हैं उनको तो सब देखते ही हैं, लेकिन भारत के पूर्व सितारे भी उनको इस दौरान देखने को मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। पाकिस्तान के धाकड़ तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने पहली बार अपनी लव लाइफ को लेकर खुलकर कुछ कहा है। इससे पहले बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई थी जिसमें हम ही ने आपको बताया था कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा के साथ शादी हो सकती है शाहीन अफरीदी की, और वो शाहिद अफरीदी के दामाद बन सकते हैं। अब इस मुद्दे पर शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान के टीवी न्यूज चैनल जियो टीवी को इंटरव्यू में ये बताया है और अपने रिश्ते के बारे में खुलकर पहली बार कुछ कहा है। तो क्या कहा है ये हम आपको बताते हैं। शाहीन ने कहा, ये मेरी इच्छा थी और अब ये पूरी हो गई है। मैं उनसे मिला हूं और अब जल्द ही फिर से मिलूंगा। शाहीन से जब पूछा गया कि क्या अंशा को उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग से जलन होती है, तो युवा तेज गेंदबाज ने कहा कि वो इस बारे में कंफर्म नहीं है, होती होगी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं है, शायद वो ऐसा कुछ महसूस करती हैं। वहीं शाहीन अफरीदी से जब ये सवाल किया गया कि कम उम्र में उन्होंने सगाई करके बहुत सारी महिला प्रशंसकों को झटका दे दिया, इस सवाल पर शाहीन ने कहा कि मैंने अपना दिल ढूंढ लिया और यही मेरे लिए काफी है। वहीं शादी के सवालों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी शादी करने का प्लान नहीं है, अभी उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पर है और अंशा को पढ़ाई भी पूरी करनी है। आपको बता दें 22 साल के शाहीन अफरीदी इस समय श्रीलंका में है, जहां पाकिस्तान टीम को 16 जुलाई से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। शाहीन अफरीदी ने 2021 में सभी फॉर्मेट में 36 मैचों में 78 विकेट चटकाए थे। शानदार गेंदबाजी की थी और पिछला साल उनके लिए बड़ा शानदार रहा था। शाहीन अफरीदी और अंशा की पिछले साल ही सगाई हुई थी। शाहिद अफरीदी ने खुद इसका ऐलान किया था। शाहिद अफरीदी की 5 बेटियां हैं, जिनके नाम अक्सा, अंशा, एजवा, अस्मारा और आरवा हैं। इसमें से दूसरे नंबर की बेटी अंशा के साथ सगाई हुई है शाहीन अफरीदी की, जो कि अभी कह रहे हैं कि भाई शादी करने का कोई प्लान नहीं है, सगाई तो हो चुकी है।
और शादी जब भी करेंगे आप लोगों को हम जानकारी दे देंगे। तो पहली बात, शाहीन अफरीदी ने अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ खुलकर कहा है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजू सैमसन को आगामी वेस्टइंडीज दौरे के लिए टी20 टीम से बाहर कर देने पर संजू सैमसन के फैंस बहुत ज्यादा भड़क गए हैं और उन्होंने सेलेक्टर्स को जमकर लताड़ा है। सोशल मीडिया पर इन फैंस ने अपनी भड़ास निकाली है और संजू सैमसन को टी20 टीम से बाहर करने पर अपने गुस्से का इजहार किया है। क्योंकि जब गुरुवार को टीम का ऐलान किया गया तो उसमें पता चला कि भाई विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह जैसे दो बड़े नाम गायब रहेंगे क्योंकि दोनों को आराम दिया गया है। लेकिन एक और बड़ा नाम गायब था, नाम था संजू सैमसन। लोगों ने कहा भाई इनको क्यों बाहर किया, इनका तो वर्कलोड मैनेजमेंट भी नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा आप मैच ही इनको नहीं खिलाते हैं। बुमराह, कोहली को तो आपने आराम दिया, लेकिन आपने संजू सैमसन को क्यों बाहर कर दिया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, किसी को समझ नहीं आया। सैमसन ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में 42 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली थी। उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में नहीं चुना गया था और इसके बाद वो घर लौट आए थे। यानी कि संजू सैमसन की पिछली इनिंग्स में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और 77 रन बनाए थे और उसके बाद वो टीम से ड्रॉप कर दिए गए। इसी पर फैंस ने ट्विटर पर बीसीसीआई के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सेलेक्टर्स पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सैमसन ही नहीं, राहुल त्रिपाठी भी टीम में शामिल नहीं है। वो आयरलैंड और इंग्लैंड में टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें एक भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला और अब उन्हें अचानक से टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि कुलदीप यादव और केएल राहुल को टीम में शामिल कर लिया गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता उनकी फिटनेस पर निर्भर रहेगी। ट्विटर पर एक अकाउंट है एजे नाम से, उसने लिखा कि व्हाट रॉन्ग डिड दिस गाय डू टू बी नॉट इवन इन द स्क्वाड, कि मतलब संजू सैमसन ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उनको स्क्वाड में भी नहीं रखा गया। इज इट बिकॉज ही इज फ्रॉम केरला, क्या वो केरला से है इसलिए ऐसा किया गया? इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैंसी हेयर स्टाइल, पियर्सिंग्स एंड टैटूज जैसे कि बहुत सारे क्रिकेटर्स करते हैं? क्या संजू सैमसन बहुत सिंपल रहते हैं इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ? या फिर इज इट बिकॉज ही केयर्स अबाउट टीम्स नीड अदर देन हिज स्टैट्स, यानी कि क्या ये इस वजह से हुआ है क्योंकि वो टीम की जरूरत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने निजी स्टैट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, टीम को अपने से सर्वोपरि रखते हैं? और उसके बाद बीसीसीआई को इसमें टैग किया गया। ऐसे ही बहुत सारे ट्विटर यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार किया है। संजू सैमसन के फैंस वक्त वक्त पर, मौके मौके पर, जब भी संजू सैमसन को मौका नहीं मिलता है, स्क्वाड से बाहर कर दिया जाता है, तो वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं। और यहां पर तो गुस्से का इजहार करना लाजमी भी है क्योंकि सैमसन को मौका मिला, उन्होंने मौके पर चौका भी लगाया, अच्छी पारी खेली। अब कोई बल्लेबाज अगर 77 रन बनाएगा तो वो डिजर्व करता है कि अगला मैच वो खेले, लेकिन संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसी वजह से फैंस बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।